Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 5 Shivaji's Education Environmental Study Part 2 English. बच्चों हम क्लास 4 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लेसन का नाम है लेसन नंबर 5 शिवाजी's एजुकेशन। तो बच्चों जैसे हमने हमारे ग्रेट हीरो शिवाजी के छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ा कि वो कैसे उनकी नर्सिंग हुई, कैसे वो बॉर्न हुए, फिर उनकी जो मम्मी है जीजाबाई और उनके जो पापा है, उनके जो फादर है शाहजी राजे, उनकी परवरिश उन्होंने कैसे की, उनकी एजुकेशन के लेके उन्होंने कैसे कितनी मेहनत की। तो आज इस लेसन में हम शिवाजी की एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। बिगिनिंग ऑफ शिवाजी's एजुकेशन। अभी यहाँ पे शिवाजी जो है उनकी एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई हम इस लेसन में देखेंगे। शाहजी राजे हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत। अभी यहाँ पे शाहजी राजे कौन है? शिवाजी के डैडी है, कि वो खुद भी एक स्कॉलर संस्कृत थे, वो भी बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे। इन द बेंगलोर कोर्ट ही हैड अंडर हिज पत्रोनागे आर्टिस्ट स्कॉलर ऑफ वेरियस लैंग्वेज। मतलब उन्होंने वो टाइम पे बहुत सारी उन्होंने डिग्री हासिल की थी, आर्टिस्ट भी थे और बहुत सारे लैंग्वेजेस के स्कॉलर भी थे। बहुत सारी उन्हें लैंग्वेज भी आती थी, जैसे आज हम पीएचडी की डिग्री लेते हैं, एमबीबीएस की, इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे है शिवाजी के डैडी हैं, वो शिवाजी के डैडी शाहजी राजे, वो खुद भी संस्कृत थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, आर्टिस्ट थे, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर फॉर शिवाजी। मतलब उन्होंने इंटेलिजेंट टीचर अपॉइंट किया, तो जो शिवाजी को अच्छे से अपॉइंट करे। यहाँ पे उन्होंने ही अपॉइंटेड इंटेलिजेंट टीचर्स फॉर शिवाजी। उन्होंने मतलब एक इंटेलिजेंट टीचर्स को अपॉइंट किया जो शिवाजी को अच्छे से पढ़ाए। जैसे हम छोटे जब रहते हैं 3 साल के 4 साल के, देखो हमारे मम्मी डैडी क्या करते हैं, हमारा स्कूल में एडमिशन करवा दे ताकि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करें। तो यहाँ पे बच्चों जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते, जैसे हमारी हर एक छोटी सी ख्वाहिशों पूरी करते हैं, हमारे लिए टॉयज लाते हैं, हमारे लिए कपड़े लाते हैं, खाने की चीज़ें लाते हैं, हमारे लिए हर जो भी हमारी जो ख्वाहिशें रहती है, हमें अच्छी एजुकेशन देते हैं। मतलब उनका यही सपना रहता है कि उनका बच्चा जो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा बिजनेसमैन बने। शिवाजी's एजुकेशन बिगेन व्हेन ही बिकम 7 years old। यहाँ पे शिवाजी की एजुकेशन की शुरुआत कब हुई? जब 7 साल की हुई। लेकिन आजकल जो हमारा मॉडर्न ज़माना हो गया कि बच्चा 3 साल का 4 साल का हो गया, उसको हम प्ले ग्रुप में, उसे हम किंडरगार्टन की स्कूल में डाल देते हैं। शिवाजी एजुकेशन बिगेन व्हेन ही बिकम 7 years। शिवाजी बिकम के स्किल इन द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अभी यहाँ पे जैसे शिवाजी की पढ़ाई हो रही थी, जैसे वो 7 साल की उनकी पढ़ाई की शुरुआत हो गई थी, वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे थे। जैसे उन्हें रीडिंग करने भी आती थी, वो रीड भी कर लेते, राइटिंग भी कर लेते थे। ही बिगेन टू रीड द स्टोरी फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवत ऑन हिज ओन। मतलब उन्होंने स्टोरीज भी पढ़ना शुरू कर दी थी। जैसे आपने रामायण शो देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा, भगवत भी देखा होगा, जो आपके मम्मी डैडी ये टेलीविज़न पे शो ज़रूर देखते होंगे। टू टीच हिम वॉरफेयर शाहजी राजे हैड अपॉइंटेड सम टीचर। यहाँ पे जो शिवाजी के जो डैडी थे, शिवाजी को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे ग्रेट टीचर्स को अपॉइंट कर लिया कि मेरा जो बच्चा है शिवाजी इंटेलिजेंट बने, उसे रीडिंग भी आए, राइटिंग भी आए, उसे स्टोरीज भी आए, उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। They began to teach Shivaji to ride horse, to wrestle, to use sword and रणपट्टा। अब यहाँ पे जो शिवाजी जब छोटे थे तो उन्हें मतलब हॉर्स राइडिंग सिखाया कि उन्हें कैसे घोड़ा सवारी करनी है, उन्हें कैसे रेसलिंग करनी है, कैसे उन्हें दुश्मनों से मुकाबला करना है, तलवार चलाना सिखाया। जैसे यहाँ पे जब महाराजा लोग रहते थे, वो अपने बच्चों को, अपने प्रिंस को क्या सिखाते थे?
तलवारबाजी सिखाते थे, खंजर कैसे पकड़ना है, कैसे फाइट करना है, कैसे दुश्मनों से मुकाबला करना है, वो सब सारी चीज़ें शिवाजी सीखना शुरू कर दिए। Thus, at the age of 12, Shivaji become acquainted with different branches of learning and thus at the age of 12 Shivaji became acquainted with different branches of learning and arts। अभी यहाँ पे जब 12 साल की उम्र हुई शिवाजी की, तो शिवाजी काफ़ी सारी चीज़ों को सीख चुके थे, बहुत सारा आर्ट उन्होंने सीख लिया था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर है शिवाजी एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ शाहजी राजे। अभी यहाँ पे शिवाजी की पढ़ाई कैसे हो रही है, जो शाहजी राजे हैं उनके डैडी है, आप देख सकते हो पिक्चर में। हाँ, ये कौन है? यहाँ पे बच्चों आप पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर जो है ये शिवाजी के डैडी शाहजी राजे हैं, और ये शिवाजी की पिक्चर है जब शिवाजी छोटे थे, 12 साल के थे, तो उन्होंने हाँ हाँ एक मिनट पानी जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Shivaji's education under the supervision of Shahaji Raje। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शिवाजी के डैडी हैं शाहजी राजे, ये शिवाजी है। आज यहाँ पे शाहजी राजे ने बहुत सारे टीचर्स को अपॉइंट किया कि वो शिवाजी को हर चीज़ का आर्ट सिखाया, हर चीज़ का टैलेंट सिखाया। जैसे उन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी है, और उन्होंने रीडिंग राइटिंग भी सीख ली है, और उन्होंने देखो स्वॉर्ड चलाना, खंजर चलाना, कैसे उन्हें भाला चलाना है, कैसे उन्हें तलवारबाजी करनी है, कैसे उन्हें दुश्मनों से के साथ मुकाबला करना है, वो सब सारी चीज़ें मतलब उनके जो टीचर्स थे, तलवारबाजी, भाला चलाना, सारी चीज़ें उन्हें सिखा रहे थे। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on the expedition to conquer the state of Nayaka's local chief in Karnataka। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on the expedition to conquer the state of Nayaka, local thief in Karnataka। Before settling down upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jijabai to Pune. With them he sent elephant horses। Soon Adil Shah sent Shahaji Raje on an expedition to conquer the state of Nayaka, local chief in Karnataka। Before setting upon the expedition, Shahaji Raje sent Shivaji and Jijabai to Pune। अभी यहाँ पे जो आदिल शाह थे जो बीजापुर में उनकी हुकूमत कर रही थी, आदिल शाह भी एक बादशाह थे। यहाँ पे आदिल शाह ने शाहजी को एक लेटर भेजा कि तुम यहाँ पर मेरे दरबार में आओ।
तो यहाँ पे शाहजी राजे को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे शिवाजी अपनी बीवी जीजाबाई को पुणे भेज दिया। फिर बाद में उन्होंने उनके साथ क्या क्या भिजवाया, एलिफेंट भिजवाया, वो हाथियाँ भिजवाई बहुत सारी, और हॉर्सेस भिजवाए, इन्फेंट्री और ट्रेजरी, बहुत सारा खजाना और फ्लैग और ट्रस्टेड मिनिस्टर और जनरल्स और रिन्यू और बहुत सारे इंटेलिजेंट टीचर्स को भेजा ताकि वो शिवाजी की देखभाल कर सके। रेजुवेंशन ऑफ पुणे, यहाँ पे जीजाबाई एंड शिवाजी टर्न टू पुणे, यहाँ पे जीजाबाई शिवाजी टर्न टू पुणे, यहाँ पे जीजाबाई शिवाजी कहाँ गए, पुणे चले गए। शिवाजी रिमेंबर हिज चाइल्डहुड डेज विच ही हैड स्पेंड इन शिवनेरी, अब यहाँ पे शिवनेरी में शिवाजी बॉर्न हुए थे, उनकी जो मम्मी है जीजाबाई और उनके जो डैडी है शाहजी राजे, उन्होंने उनकी अच्छी तरह से परवरिश की, अच्छी उन्होंने एजुकेशन दी। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कैसे यहाँ पे शिवाजी के जो डैडी है वो अपने बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हो शिवाजी के जो डैडी है शाहजी राजे वो अपने बेटे शिवाजी से बहुत प्यार करते थे। वो खुद भी अच्छे ग्रेड थे, संस्कृत थे, उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंटेलिजेंट, बहुत सारी उन्होंने डिग्री हासिल की थी और बहुत सारी उन्होंने संस्कृत में स्कॉलर थे। उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे अच्छे ग्रेट टीचर्स को अपॉइंट किया ताकि वो शिवाजी की अच्छी तरह से उन्हें पढ़ाए लिखाए, हर चीज़ सिखाए, उन्हें लिखना सिखाए, पढ़ना सिखाए। उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीख ली, स्वॉर्ड उन्हें कैसे चलाना, तलवारबाजी कैसे करना है, खंजर कैसे चलाना है, ये सब सारे हथियार को चलाना, दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, वो सब सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली। तो यहाँ पे जब शिवाजी जब आए पुणे आए तो उन्हें अपने शिवनेरी की याद आ रही थी कि वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई हासिल की, मैंने बहुत सारा आर्ट सीखा, मैंने स्टोरी सीखी, स्टोरी रीड करना सीख गया। ही कुड सी द लॉफ्टी पीक ऑफ द सह्याद्री अगेन एंड बिकम वेरी हैप्पी। फिर वहाँ पे उन्होंने सब वहाँ का इन्वायरमेंट देखा तो उन्हें अच्छा लगने लगा। पुणे एट दैट टाइम वॉज नॉट सच अ बिग सिटी, मतलब उस टाइम पे जो पुणे है, जैसे आज हमारे महाराष्ट्र में जो पुणे है काफ़ी डेवलप सिटी बन गया, लेकिन वो ज़माने में जो पुणे था, पुणे सिटी थी, इतनी बड़ी सिटी नहीं थी, इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी। इट वॉज टोटली डिवास्टेड बाय शाहजी राजेस एनिमी, मतलब वहाँ पे सब जितने भी थे शाहजी राजे के सब दुश्मन वहाँ पे थे। मतलब वहाँ पे जो शिवाजी के डैडी शाहजी राजे को कोई पसंद नहीं करता था, वहाँ वो सब उनके खिलाफ थे। Properties were damaged, houses were demolished. Temple had collapsed. The frightened people had fled from their village. अभी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी डैमेज हो गई थी, वो भी बर्बाद हो गई थी, और जो घर थे वो भी डिस्ट्रॉय, वो भी बर्बाद हो गए थे। टेम्पल्स थे वो भी टूटने लगे थे। यहाँ पे बहुत सारे जो डरे लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, डर डर के गाँव में रह रहे थे। फील्ड हैड बिकम बैरन, जो यहाँ पे जो खेती थी, जो फसलें थी वो क्या हो गई थी, एकदम बंजर हो गई थी, बैरन हो गई थी। थिक फॉरेस्ट हैड ग्रोन, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो एकदम स्ट्रॉन्ग फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रोन हो गए थे। वॉल्वेस रोम इन द कंट्री साइड, यहाँ पे वॉल्वेस जंगली जानवर मतलब यहाँ पे घूम रहे थे। पुणे दस वॉज टोटली शैम्बल एंड रूइन, मतलब पुणे जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कि यहाँ पे जो पुणे था जैसे पूरा अच्छी तरह से डेवलप सिटी नहीं था, मतलब वहाँ पे मतलब इतनी बड़ी सिटी नहीं थी। अभी यहाँ पे कौन कौन आया पुणे में, शिवाजी और उनकी मम्मी जीजाबाई आई है। तो यहाँ पे जब वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी थी पुणे में पूरी क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। तो यहाँ पे जो हाउसेस है, जो घर है, मंदिरें हैं, वो सब क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। वहाँ के जो गांव के लोग, गरीब लोग हैं, वो डर डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्हें खाने का अनाज नहीं मिला। उनकी जो फसलें हैं, खेतें हो क्या हो गई, बंजर हो गई है। मतलब पूरा हर तरफ चारों तरफ क्या हो गया है, एक जंगल बन गया है। वहाँ पे जंगली जानवर क्या कर रहे, आसपास सब पहरा चक्कर लगा रहे। अब उन्हें पूरा कैसा हो गया, पूरी तरह से टोटली बर्बाद हो गया है।
When the people living around came to know that जीजाबाई had returned to पुणे with शिवाजी, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि यहाँ पे मतलब शिवाजी अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे पुणे आए हैं, they took heart जीजाबाई call all of them and reassured them they would be safe in पुणे। तो यहाँ पे जब लोगों को पता चला, पुणे के रहने वाले को पता चला कि यहाँ पे जीजाबाई आई है, मतलब यहाँ पे जीजाबाई पुणे आई है, जीजाबाई पुणे आई अपने बेटे शिवाजी के साथ आई, तो यहाँ पे लोग खुश हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे ये मतलब सेफ रहेंगे, पुणे में यहाँ पे सेफ रहेंगे, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। पीपल स्टार्ट सेटलिंग इन पुणे, मतलब कल्टिवेटिंग देयर लैंड्स। जीजाबाई हैड दैट डायलेपिटेड टेम्पल रिपेयर। अभी यहाँ पे जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी के साथ पुणे आई है, तो लोग उन्हें क्या दिलासा देने लगे, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। तो यहाँ पे जो लोग थे उनकी मदद करने लगे, लोग लैंड्स रिपेयर करने लगे, मतलब इमारतें बनाने लगे, जो भी थे घर बनाने लगे, कच्चे घर थे वो बनाने लगे, मंदिर बनाने लगे, और जो बंजर ज़मीन थी वहाँ पे उसने फसलें उगाना शुरू कर दी, मंदिर बनाने लगे। वर्शिप बिगैन मॉर्निंग ऑन इवनिंग, मतलब वहाँ पे मंदिर बनाने लगे तो वहाँ पे भगवान की भक्त गाने लगे, भगवान की सुबह शाम पूजा करने लगे। द टाउन वॉज अगेन थ्रोबिंग विद पीपल। फिर टाउन जो था उनका जो पुणे सिटी था वापस से मतलब एक अच्छा शहर बन गया था। दस पुणे वॉज टोटली ट्रांसफर, मतलब पुणे जो था, जो एक बर्बाद शहर था, वो पूरी तरह से बदल गया था। द अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव। अभी यहाँ पे जो दादाजी जो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किया था। व्हेन जीजाबाई एंड शिवाजी वॉर इन कर्नाटक, अचीवमेंट ऑफ दादाजी कोंडदेव। व्हेन जीजाबाई शिवाजी वॉर इन कर्नाटक, दादाजी कोंडदेव लुक आफ्टर द पुणे जागीर। अभी यहाँ पे जब जीजाबाई और शिवाजी जब कर्नाटक में रहा करते थे, अभी यहाँ पे जो जीजाबाई है शिवाजी की मम्मी है, जब वो दोनों माँ बेटे कर्नाटक में रहते थे तो दादाजी कोंडदेव उनकी अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। He was the सूबेदार ऑफ कोंडाना ऑल्सो। ही वॉज वेरी फेथफुल, मतलब वहाँ पे मतलब जो भी वो चाहते थे कि जीजाबाई शिवाजी को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, तो वहाँ के सूबेदार बन गए थे, मतलब वो काफ़ी फेथफुल थे, बहुत ही वफादार थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट एफिशिएंट हॉनेस्ट इन हिज वर्क, मतलब वो अपने काम में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे और बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे। ये कौन करते थे? दादाजी कोंडदेव। ही वॉज ऑल्सो जस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मतलब वो अपने काम में काफ़ी उनके रूल्स थे, डिसिप्लिन में रहा करते थे। He served with devotion and at about this time a big Vada at residence was built in Pune by order of शाहजी राजे। मतलब उन्होंने ऐसा वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुणे में पुणे में उन्होंने एक रेजिडेंट बनाया, एक घर बना दिया ताकि यहाँ पे मतलब शाहजी राजे सही सलामत रहने लगे अपनी परिवार के साथ। इफ केम टू नोनेस लाल महल, उन्होंने पुणे में क्या बनाया, एक घर बनाया, उसका नाम क्या रखा? लाल महल। टू एनकरेज द at about time he also just strict, he served with division a big word was built in Pune by order of शाहजी राजे। अभी यहाँ पे जो शाहजी राजे जो है शिवाजी के डैडी है, शाहजी के राजे के ऑर्डर से मतलब उन्होंने एक घर बनाया, पुणे में एक घर बनाया, एक महल बनाया जिसका नाम उन्होंने लाल महल रखा। टू encourage the peasant to till their lands, Dadaji gave them concession in the land and tax for a few years. He offered price for destroying the walls which infest the countryside forest from the peasants. To encourage the peasant to till their land, दादाजी gave them concession in the land and tax for a few years। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो थे यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो शाहजी राजे उन्होंने पुणे में एक महल बनाया जिसका नाम उन्होंने लाल महल रखा। यहाँ के लोग जब यहाँ पे शाहजी राजे को पता चला कि पुणे में लोग काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रहे कि उनकी लैंड जो थी फसलें थी ख़राब हो गई थी, यहाँ पे मतलब यहाँ का जो घर था पूरा जंगल बन गया था, जंगली जानवर यहाँ पे कब्जा कर लिए थे। तो यहाँ पे उन्होंने जितने भी जंगली जानवरों को ख़त्म किया, मारा उन्हें।
He raised peasant patrol to protect life and property from the gang of thieves and who roamed to the countryside. He fixed land revenue according to the quality of the soil. He thus made the people happy. अभी यहाँ पे शाहजी राजे ने पुणे में रहने वाले लोग जो थे, जो मुसीबत का सामना कर रहे थे कि उनकी फसलें खराब हो गई थी, उनके घर बेघर हो गए थे, कि पूरा घर उनका जो था पूरा जंगल बन गया था, जंगली जानवर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनकी जो फसलें थी, ज़मीन थी, बंजर बन गए थे, उन्हें खाने पीने की तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ पे शाहजी राजे ने क्या किया, उन्होंने पुणे में लाल महल बनाया और लोगों की काफ़ी मदद की, पुणे में रहने वालों की काफ़ी मदद की। वहाँ पे उन्होंने मंदिरों की रिपेयरिंग की, जो इमारत थे, जो घर थे टूटे थे, उन्होंने रिपेयर करवाया, जो फसलें थी बंजर थी उन्होंने अच्छी मिट्टी डाली, अच्छी खाद डाली, ताकि यहाँ पे इस ज़मीन पे अच्छी तरह से फसल उगा सके, अच्छी तरह से अनाज यहाँ पे जो गांव के जो किसान है अच्छी तरह से वो खेती बाड़ी का काम कर सके इस ज़मीन में। कि वहाँ पे जो शाहजी राजे ने पुणे में रहने वाले लोगों को खुश कर दिया, ताकि वो किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। शिवाजी एजुकेशन, अभी यहाँ पे शिवाजी की तालीम को लेके हम बात करेंगे कि व्हेन शिवाजी रिटर्न टू पुणे हिज एजुकेशन कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन ऑफ जीजाबाई। यहाँ पे जब शिवाजी से पुणे से रिटर्न हुए तो उनकी जो पढ़ाई थी कंटिन्यू थी, कि यहाँ पे जीजाबाई उनकी पढ़ाई को लेके काफ़ी तवज्जो दे रही थी कि वो मेरा बेटा पूरी अच्छी अपनी जो तालीम है पूरी कंप्लीट करे। While returning from Bangalore, जीजाबाई and शिवाजी were accompanied by eminent teachers sent by शाहजी राजे। अभी यहाँ पे जीजाबाई शिवाजी यहाँ पे जब यहाँ पर आए, शाहजी राजे के पास आए, तो यहाँ पे जीजाबाई शिवाजी और कंपनी बाय एमिनेंट टीचर सेंट बाय शाहजी, मतलब वो उनके साथ कौन था, बहुत सारे ग्रेट टीचर थे, तो जिन्होंने बहुत अच्छे महान टीचर थे, जो उसको किसने भेजा था, शाहजी राजे ने भेजा था। They taught him many science branches of learning and language, मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने साइंस की एजुकेशन दी, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग मतलब आजकल हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, और लैंग्वेज भी सिखाई, जो शिवाजी अपनी पूरी एजुकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर ले। शिवाजी एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर टैक्टिक्स एंड फॉर्ट आर्किटेक्चर, सिलेक्शन ऑफ हॉर्सेस एंड इवेंट। शिवाजी को मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट था, मतलब उन्हें वॉर में कैसे मुकाबला करना है, जंग में, और आर्किटेक्चर में कैसे इमारत बनानी, कैसे महल बनाना है, और घोड़ों को और हाथियों को कैसे का सिलेक्शन करना है, और कैसे हमें दुश्मनों के मुकाबला करना है, और कैसे जंग में हमें हिस्सा लेना है। शिवाजी प्रोग्रेस इन एजुकेशन प्लेस जीजाबाई वेरी मच, मतलब यहाँ पे शिवाजी जब अपनी एजुकेशन सीख रहे थे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे थे, उनकी जो मदर थी जीजाबाई काफ़ी खुश हो गई। वॉट वीर माता जीजाबाई थॉट शिवाजी, अब यहाँ पे वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी को क्या सिखाया। जीजाबाई was no ordinary woman. She was the daughter of mighty Sardar लखोजी राव जाधव and the wife of the brave and the valiant शाहजी राजे। अभी यहाँ पे जीजाबाई जो है कोई ऑर्डिनरी और कोई आम औरत नहीं थी, साधारण औरत नहीं थी, मतलब वो किसकी की बेटी थी, एक बहुत ही ताकतवर सरदार लखोजी राव जाधव की बेटी थी। और किसकी बीवी थी, किसकी वाइफ थी, जो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। शाहजी राजे भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, साधारण आदमी नहीं थे, वो बहुत ही पावरफुल बहादुर आदमी थे। और यहाँ पे जो जीजाबाई वो किसकी बेटी थी, सरदार लखोजाई, मतलब जो यहाँ पे जो सरदार लखोजी राव जाधव है, सरदार लखोजी राव जाधव है, वो भी ताकतवर बादशाह था, वो उसकी बेटी है। जो यहाँ पे ये जो जीजाबाई किसकी वाइफ है, बहुत ही बहादुर वेलियंट जो है, बहादुर शाहजी राजे की बीवी है। She had inherited the knowledge of politics and welfare from her infancy। अभी यहाँ पे जो उन्होंने बहुत सारी अपनी एजुकेशन नॉलेज हासिल की, यहाँ मतलब उन्हें बहुत सारी नॉलेज थी पॉलिटिक्स को लेके, हमारे जो आसपास हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। In her was witness the influence of the maritime tradition of the famous houses of the जाधव and भोसले, मतलब उन्हें ऐसा था कि हमारे मैरिटल जो ट्रेडिशन है हमें उसे फॉलो करना है, कि हमारा जो फेमस हाउसेस ऑफ द जाधव एंड द भोसले, कि हमें कैसे हमारे कल्चर को फॉलो करना चाहिए। शी वॉज अ फ्रीडम लविंग पर्सन विद ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड, मतलब वो कैसे फ्रीडम लविंग पर्सन थी, वो चाहती थी हर किसी को, चाहे वो औरत हो आदमी हो, हर किसी को जीने का पूरा हक है, हर किसी को पूरा इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। शी हैड लर्न थ्रू बीटर एक्सपेरियंस एट हावर मच मराठा सरदार
डिस्प्ले वेलर, मतलब उन्होंने क्या क्या सीखा था कि मतलब कितना जो है मतलब कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कि मतलब उन्होंने भी ये भी सीखा था कि हमें दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना चाहिए, हमें हमारी मास्टर सिटी में को कैसे डेवलप करना चाहिए। इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान, शी हैड वैलेंटली फेस द शॉक ऑफ हर फादर्स मर्डर इन द ओपन कार्ट ऑफ इंस्टिगेशन ऑफ निज़ाम शाह। मतलब उसे पता है कि मेरे जो डैडी है सरदार लखोजी राव जाधव है, कि उनका जो मर्डर हुआ था निज़ाम शाह में, मतलब कोर्ट में उनका खात्मा हुआ था। शी हैड रिजॉल्व दैट हर सन शिवाजी वुड नेवर बी इंगेज विद द सर्विस ऑफ फादर। मतलब उस जीजाबाई को अपने बेटे पे पूरा भरोसा था कि मेरा जो बेटा है वो कभी भी बोलते हैं ना, नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, कभी भी दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएगा, वो हमेशा सही का साथ देगा। He would establish the rule of his own people। वो एक नया कानून बनाएगा, ऐसा रूल्स बनाएगा, ऐसा कानून बनाएगा जिसके कानून से लोग सब खुश रहेंगे। स्वराज, अभी यहाँ पे शिवाजी का जो कानून था वो क्या था, स्वराज। शी वॉज ब्रिंगिंग अप शिवाजी विद दैट आइडियल। मतलब वो शिवाजी की कैसी उसकी परवरिश कर रही थी जीजाबाई है। वो चाहती थी कि मेरा बेटा कभी भी गद्दारों से, दुश्मनों से मिलके कोई गलत काम ना करे, वो हमेशा अच्छा काम करेगी, जो मेरे शहर के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे गाँव वालों के लिए, मेरे महाराष्ट्र लोगों के लिए सही रहे। उसे वो मतलब कभी भी दुश्मनों से मिलने वाला नहीं है, कभी दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाएगा, कभी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि उसके खून में सच्चाई है। वो एक सही कानून बनाएगा जिसका है स्वराज। मतलब वो ऐसा कानून बनाएगा कि जिसके कानून से, जिसकी हुकूमत से हर कोई खुश रहेगा, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा जवान, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई शिवाजी के कानून से खुश रहेगा। अभी यहाँ पे वीर माता जीजाबाई की तस्वीर देख सकते हो कि कितनी बहादुर औरत थी, कि वो अपने बेटे को मतलब मजलूम नहीं बनाना चाहती थी, वो अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहती थी। द पीपल लिविंग इन मावल रीजन वर कॉल्ड मावलास। अब यहाँ पे जो मावल रीजन में जो लोग रहते थे वो क्या कहलाते थे, मावलास कहलाते थे। देखो जैसे हम बॉम्बे के रहते या दिल्ली के रहते हैं तो हम दिल्ली वाले बॉम्बे वाले कहलाएंगे। दे वर लेवल हार्ड वर्किंग एंड क्विक फुटेड। अब यहाँ के जो मावल रीजन के लोग कैसे थे, काम में बहुत मेहनत थे और बहुत ही नो वन कुड सरपस देम इन हार्डीनेस बट दे वर हरेस्ड बाय द सुल्तान रूल। अभी यहाँ पे कोई भी मतलब उनके कोई भी किसी का गुलाम नहीं था, हर किसी को पूरा जीने का हक था। बट देवर हरेस बाय द सुल्तान रूल। मतलब वो किससे हरेस थे, सुल्तान का जो रूल था उससे काफ़ी परेशान थे। The armies of the Sultan used to plunder the village and forcing the people of abandon their places. Nobody cared for them. Shivaji went to do something for this poor and miserable people. अभी यहाँ पे जो सुल्तान की हुकूमत चल रही थी तो यहाँ के लोग जो मावल के लोग थे काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना था। जो मावल के लोग थे, यहाँ के जो गांव वाले थे, यहाँ के जो गरीब लोग थे, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, जो भी मजदूरी करते थे, अपना पेट पालते थे। तो जब यहाँ पे सुल्तान की हुकूमत होने लगी तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करने पर लगा कि यहाँ पे मतलब किसी को परवाह ही नहीं है, कि मतलब ये कि यहाँ पे किसी चीज़ की पड़ी ही नहीं है। मतलब सुल्तान से सब के कानून से सब डर गए थे कि अब सुल्तान आ जाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे अपना पेट पालेंगे। तो किसी चीज़ को पड़ी नहीं। लेकिन जो शिवाजी थे वो चाहते थे हम गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे, हम गरीबों पर कोई जुल्म नहीं होने देंगे, कि वो भी इंसान है। On returning people, Shivaji would talk about this to his mother. Jijabai would say, On returning home, Shivaji would talk about this to his mother. Jijabai would say, Shiva Shri Ramachandra is the ancestor of Bhonsale. अभी यहाँ पे जब शिवाजी जब अपने घर आए तो उन्होंने अपनी मम्मी को से क्या बताया, उनकी जो मम्मी जीजाबाई है उन्होंने क्या बताया कि जीजाबाई उठ से मतलब जीजाबाई उन्हें हमेशा क्या कहती थी, शिव श्री रामचंद्र इज द एंकेस्टर ऑफ भोसले, राम किल रावण एंड मेड हिज पीपल हैप्पी। अभी यहाँ पे उन्होंने हमेशा यही सिखाया शिवाजी को, हमेशा एक नई मतलब उन्होंने ट्रेडिशनल स्टोरी सुनाई। जैसे यहाँ पे जो है राम को किसने मारा था, सॉरी यहाँ पे सॉरी बच्चों माफ़ करना,
यहाँ पे जैसे यहाँ पे रावण को किसने मारा था, हमारे जो भगवान, जो आपने सुना होगा हमारे जो रामा है भगवान, जो जैसे आपने सीता राम की स्टोरी देखी होगी, लक्ष्मण की स्टोरी, रामायण की का शो आपने टेलीविज़न पे देखा होगा। जो रावण कौन था, राक्षस था, डेविल था, शैतान था, वो हमेशा बुरे काम करता था। तो यहाँ पे जो राम है, उस राम को किसने, रामा किल रावण, मतलब यहाँ पे रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा, राम ने, हमारे जो लॉर्ड राम है, रामा किल रावण। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे श्री रामचंद्र इज द एंगेस्टर ऑफ भोंसले, मतलब उन्होंने जब यहाँ पे जो लॉर्ड राम है जब रावण को मार दिया तो लोग जो भी थे अयोध्या के लोग काफ़ी खुश हो गए, उन्हें जीत मिल गई, उन्हें आज़ादी मिल गई। द एंकेस्टर ऑफ द जादव इज द श्री कृष्णा, ही किल्स कर्ण एंड ब्रीफ, मतलब यहाँ पे जो एंड जादव कौन था, श्री कृष्णा का था। यहाँ पे उन्होंने कंस, यहाँ पे जो श्री कृष्णा है, जैसे श्री कृष्णा जो थे वो भी एक लॉर्ड थे, एक मैसेंजर थे, जो हमें हमेशा भगवान की बातें सिखाते थे कि हमें हमेशा सही काम करना है, सही इंसाफ करना है। तो उन्होंने किसको मारा, कंस को मारा। वर्क रिलीफ टू हिज पीपल, मतलब उन्होंने लोगों को जीत दिलाई, लोगों को खुश रखा। यू आर द डिसेंट ऑफ बोथ श्री रामा एंड द श्री कृष्णा, मतलब आप दोनों, तुम उनमें से ही है, तुम उनमें से बहादुर इंसान हो, तुम श्री रामा से भी बहादुर हो और श्री कृष्णा से बहादुर। तुम्हें भी अपने लोगों के लिए, अपने शहरी, अपने मास्टर लोगों के लिए अच्छे काम करना है। यू कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय टू विकेड एंड मेक योर सब्जेक्ट हैप्पी, मतलब उनकी मम्मी ने उन्हें क्या सिखाया, तुम भी इन बुरे लोगों का खात्मा कर सकते हो और अपना नाम ये खात्मा कर लोगे तो तुम अपने लोगों को खुश कर दोगे। कि यहाँ पे जो जीजाबाई है, जब वो घर आए तो यहाँ पे आपने देखा, जब शिवाजी जब घर आए तो उनकी जो मम्मी जीजाबाई थी वो शिवाजी से बातें की कि तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, एक बहादुर बनना है, तुम्हें अपने शहरी के लोगों की, जहाँ भी तुम रह रहे हो, उनको इंसाफ दिलानी होगी, मतलब तुम्हें ऐसे लोगों से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो शिवा है श्री रामानंद, मतलब वो किसका था, एनकेस्ट्रा था, भोसले का था। अभी आपने जितना देखा कि लॉर्ड रामा ने किसको मारा, रावण को मारा और अपने पूरे अयोध्या को लोगों को खुश कर दिया। अभी यहाँ पे जो श्री कृष्णा है वो भी एक भगवान के मैसेंजर है, उन्होंने किसको मारा, कंस को मारा और लोगों को खुश कर दिया। तो तुम उनमें से भी बहादुर हो, श्री रामा से, श्री कृष्णा से। तुम्हारे के अंदर भी इतना गट्स है, इतना टैलेंट है, इतने बहादुर है कि तुम दुश्मनों का खात्मा कर सकते हो और अपने लोगों को अपने एक आइडेंटिटी बना सकते हो, अपने लोगों को खुश कर सकते हो। These words of जीजाबाई were a source of inspiration to young शिवाजी। अब ये सब सारे वर्ड्स शिवाजी ने सुना अपनी मम्मी जीजाबाई से, तो वो शिवाजी काफ़ी बहादुर बन गए, काफ़ी स्ट्रांग बन गए कि मुझे भी अपने शहर, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं। He remembered the brave deeds of heroes of the past like रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन, मतलब उन्होंने अपनी सारी पास में जितने भी जो हीरोस आए थे, बहादुर ग्रेट्स हीरो, ब्रेव हीरोस आए थे, जो गुजरे थे, रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन जो गुजरे थे, उन्होंने जो उनकी मम्मी थी वीर माता जीजाबाई हमेशा हीरोज़ की कहानियाँ सुनाती थी, जो कोई नकली हीरो नहीं थे, वाकई असली हीरो थे। रामा, कृष्णा, भीम, अर्जुन, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। ही थॉट ऑफ देम ऑल द टाइम वेदर द अस्लीप अवेक। अभी यहाँ पे शिवाजी ने भी फैसला कर दिया कि मुझे भी ऐसे ही अपने हीरो की तरह अच्छा काम करना है। जब भी शिवाजी सोते थे या जागते थे, हमेशा ये सोचते थे कि मुझे भी एक बहादुरी वाला काम करना है, मुझे भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल कायम करनी होगी। ही फेल्ट दैट ही टू मस्ट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एज दे डिड, मतलब उन्होंने क्या बोला, मुझे गद्दारियों से, दुश्मनों के साथ हाथ नहीं मिलाना है, मुझे दुश्मनों से डट के मुकाबला करना होगा। एंड डिड दे लाइक डिस्ट्रॉय द विकेड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिज सब्जेक्ट। उन्होंने क्या बोला कि मेरे शहर के लोग, जो भी बुरे लोग हैं, जो भी जालिम दुश्मन हैं, जो भी गद्दार लोग हैं, उन्हें मैं मार डालूंगा, उन्हें मैं दुश्मनों की, गद्दारों की, इसमें दुश्मनों और गद्दारों की हुकूमत मेरे महाराष्ट्र शहरों में नहीं चलेगी, यहाँ पे सही सच्चे लोगों की हुकूमत चलेगी। He thought that he should become courageous and brave like this old heroes of old। मतलब यहाँ पे शिवाजी ने क्या ठान ली कि मैं भी ग्रेट हीरो की तरह काम करूँगा, मैं भी यहाँ इन्हीं की तरह बनूंगा, रामा की तरह, कृष्णा की तरह, भीम की तरह, अर्जुन की तरह, कि मैं अपने शहर में, अपने महाराष्ट्र शहर में किसी गद्दार की हुकूमत नहीं चलाने दूंगा, कि यहाँ पे सच्चाई की हुकूमत होगी, यहाँ पे जीत सच्चाई की होगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे जो दुश्मन है, जो गद्दार है, उनका मैं खात्मा कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बुरे लोगों की हुकूमत मेरे शहर में नहीं चलेगी, मैं उनसे डट के मुकाबला करूँगा, मैं उनका खात्मा कर दूंगा, ताकि मेरे शहर के लोगों को सही जीत मिले। The new regime of Shivaji in Pune Jagri, the new regime of Shivaji began under the guidance of Jijabai.
Shahaji Raje had already made the preparation of for this. When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, अभी यहाँ पे पुणे में एक नया इन पुणे द न्यू रेगिम शिवाजी बिगिन अंडर द गार्डन्स ऑफ शिवाजी। यहाँ पे शिवाजी जब यहाँ पे पुणे में आए तो उन्होंने अपनी मम्मी जीजाबाई से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी। Shahaji Raje had already made the preparation for this. When Shahaji Raje sent Shivaji from Bangalore to Pune, he sent some very अभी यहाँ पे जो डैडी थे शाहजी राजे उन्हें बैंगलोर से कहाँ भेजे, शिवाजी को पुणे भेजे। He sent some very powerful prestigious people with him. There was Samraj Neelkanth Peshwe and Balkrishna and Hanamante and Muzamdar Mankoji Dhatunde Sarnobat and Raghunath Balol Sabnis and Sanupan Dabir. These were able men fit to administer an independent kingdom. भी यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रेट लोगों को भेजा क्योंकि यहाँ पे जो शाहजी राजे वो कहाँ से शिवाजी को कहाँ भेज रहे थे, बैंगलोर टू पुणे भेज रहे थे, लेकिन उन्होंने अकेला नहीं भेजा, वहाँ पे बहुत सारे ग्रेट लोगों को भेजा जैसे समाज नीलकंठ पेशवे बालकृष्णा हनामंते मुजमदार मनकोजी धातु अंडे सरबत रघुनाथ बलाल साबनीस एंड सनोपात दाबीर। Shahaji Raje had specially depended from Pune to help Shivaji govern his Jagir efficiently. With their help, Shivaji began to administer his Jagir to attain the people's forgiveness. Those who impressed injustice upon the rebate were punished. इन अ वे अभी यहाँ पे जो शाहजी राजे थे उन्होंने शिवाजी के साथ बहुत महान लोगों को भेजा ताकि शिवाजी सेफ्टी रहे और वो भी उनकी तरह एक बहादुर बन जाए, बहादुर बादशाह बन जाए, एक बहादुर राजा बन जाए। Those who imply injustice upon the rebate were punished away। मतलब यहाँ पे शाहजी राजे ने क्या बोला, अगर कोई जो गलत काम करेगा, बुरे काम करेगा तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो मजलूम है, जो बेचारे हॉनेस्ट है, ईमानदार है, जो ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। इन अ वे शाहजी राजे जागीर वॉज अंडरगोइंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। The Malwas was glimpse of the future Swaraj. It was the dawn of Swaraj। क्योंकि यहाँ पे शिवाजी की जो फैमिली थी जीजाबाई और शाहजी राजे वो एक नया रूल बना रहे थे, मतलब अपने मालवास लोगों के लिए स्वराज, ताकि यहाँ पे जो स्वराज रूल है वो हर किसी के लिए सही होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोला हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, आदमी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर किसी के लिए बराबरी का हक होगा। शिवाजी मैरिज अभी यहाँ पे जब शिवाजी ने अपनी एजुकेशन हासिल कर ली, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, तो यहाँ पे शिवाजी की शादी हो गई। शिवाजी मैरिज इन दोज डे पीपल मैरिड एट वेरी अर्ली एज। मतलब उस ज़माने में मतलब जो राजा रहते थे वो जो उन बच्चों चाहे औरत चाहे लड़कियां होगी लड़के हो गए, उस ज़माने में बहुत जल्दी लड़कियों और लड़कों की शादी हो जाती। जैसे आपने सुना होगा अपने दादा दादी के अपनी मम्मी की बातों से भी सुना होगा, मम्मी डैडी की वो ज़माने में मतलब लड़की 10 साल की हो गई या 8 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, या लड़का 10, 12, 14 साल का हो गया तो उसकी शादी जल्दी कर देते थे। सो द जीजा माता सेड वी शुड नॉट गेट शिवा मैरिड। मतलब यहाँ पे जो जीजाबाई थी शिवाजी के लिए उन्होंने एक लड़की पसंद कर ली थी, शिवा को पसंद किया था कि वो चाहते थे कि शिवा की शादी किसके साथ, मतलब शिवा की शादी शिवाजी से हो, मेरे बेटे शिवाजी के साथ हो। देन द सर्च फॉर सूटेबल ब्राइड फॉर शिवा बिगेन। फिर यहाँ पे उन्होंने एक खूबसूरत उन्होंने नाम रखा, उन्हें शी फाउंड, मतलब वो चाहते थे मेरे वी शुड नाउ गेट शिवा मैरिड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चों शिवाजी मैरिड मतलब उस ज़माने में बच्चों की जल्दी शादी कर, जैसे आपने भी अपने दादा दादी की से अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि उस ज़माने में लड़की 7 साल की हो, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, तो उसकी शादी जल्दी कर देते थे। जैसे अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लड़कों की भी जल्दी कर देते थे। मतलब यहाँ पे जीजाबाई जो है वो क्या बोल रही कि मेरा बेटा जो शिवा है उसकी शादी हो जानी चाहिए, तो फिर उन्होंने उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। देन सर्च फॉर अ सूटेबल गर्ल फॉर शिवा बिगेन। सून शी फाउंड द गर्ल शी वांटेड, हर नेम वाज साईबाई। फिर बाद में उन्होंने शिवाजी के लिए अपने बेटे शिवा के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी। अब उसका नाम क्या था, फाइनली उन्हें एक लड़की पसंद आ गई, उसका नाम क्या था, साईबाई।
साईबाई केम फ्रॉम निम्बलकर फैमिली ऑफ पलटन। अभी साईबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? निम्बलकर फैमिली से बिलोंग करती थी। द मैरिज वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर। अब यहाँ पे उनकी जो मैरिज कैसी हुई थी? बहुत ही ग्रेट स्प्लेंडर, जैसे ट्रेडिशनल मैरिज होती है ना, बहुत सारे हॉर्सेस रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इस तरह आज हमने शिवाजी के एजुकेशन के बारे में पढ़ा कि शिवाजी की कैसे एजुकेशन हुई, कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गया, उन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी, फिर बाद में उन्होंने तलवार चलाना सीखा, पढ़ना लिखना सीखा, बहुत सारे हीरोज़ के बारे में सीखा कि उनके जो हीरोज़ थे रामा, कृष्णा, अर्जुन भी, जो अपनी जान की उन्होंने कुर्बानी दे दी लोगों की, मतलब हमारे शहर में अच्छाई लाने के लिए। वो चाहते थे कि यहाँ पे आप जीजाबाई की तस्वीर दे सकते थे, वो भी अपने बच्चे को बहादुर बनना सिखाती थी कि मेरा बेटा बहादुर रहेगा, असही का साथ देगा। तो यहाँ पे हमने शिवाजी जो ऐसे इंसान थे, वो हर किसी के लिए अच्छे रूल्स फॉलो करना चाहते, वो चाहते थे जो उनका रूल्स है स्वराज हर किसी के लिए सही हो, क्योंकि उनका जो रूल्स में कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, मज़हब को लेके, अमीर गरीब को लेके, काले गोरे को लेके, औरत आदमी को लेके, बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, हर किसी को बराबरी का हक मिलेगा। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।